सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है जीने की इच्छा और मृत्यु का भय। जीने की इच्छा और मृत्यु का भय। संसार के संपूर्ण दुखों के मूल में सुख की इच्छा है। बिना सुख इच्छा के कोई दुख होता ही नहीं। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस इच्छा में ही संपूर्ण दुख है। मृत्यु के समय जो भयंकर कष्ट होता है वो भी उसी मनुष्य को होता है जिसमें जीने की इच्छा है, क्योंकि वो जीना चाहता है और मरना पड़ता है। अगर जीने की इच्छा ना हो तो मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होता। मृत्यु जैसे बालक से जवान, जवान से बूढ़ा होने पर, अर्थात बालकपन और जवानी छूटने पर कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे ही शरीर छूटने पर कोई कष्ट नहीं होता। गीता में कहा है कि देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। तो शरीर में अभ्यास अर्थात पन और मेरा मैंपन होने से ही जीने की इच्छा और मृत्यु का भय होता है। ये जो मैंपन है, इसके होने से ही जीने की इच्छा और मृत्यु का भय होता है। कारण कि शरीर तो नाशवान है, पर आत्मा अमर है, अविनाशी, और इसका विनाश कोई कर ही नहीं सकता। तो राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय। अविनाशी का बाल का, मरे न मारा जाए। शरीर प्रतिक्षण मरता है, एक क्षण भी टिकता नहीं। और आत्मा नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, तो एक क्षण भी बदलता नहीं। अतः जीने की इच्छा और मृत्यु का भय ना तो शरीर का होता है और ना ही आत्मा को होता है। मृत्यु तो उसको होता है जिसने स्वयं अविनाशी होते हुए भी नाशवान शरीर को अपना स्वरूप मैं और मेरा मान लिया है। तो शरीर को अपना स्वरूप मानना अविवेक है, प्रमाद है, और प्रमाद ही मृत्यु है। प्रकृति में स्थित पुरुष ही सुख दुख का भोक्ता बनता है। पुरुष प्रकृतिस्थो है भुड़कते प्रकृति जान गुणमान। पुरुष प्रकृति में स्थित होता है अविवेक से। स्वरूप को शरीर और शरीर को अपना स्वरूप मानना अविवेक है। यह अविवेक ही दुख का कारण है। तात्पर्य है कि मनुष्य नाशवान को रखना चाहता है और अविनाशी को जानना नहीं चाहता, इस कारण दुख होता है। तो अगर वो नाशवान को अपना स्वरूप ना समझे और स्वरूप को ठीक जान जाए तो फिर दुख नहीं होगा। शरीर में जितना अधिक मैंपन और मेरापन होता है, मृत्यु के समय उतना ही अधिक कष्ट होता है। तो संसार में बहुत से आदमी मरते रहते हैं, पर उनके मरने का दुख या कष्ट हमें नहीं होता, क्योंकि उनमें हमारा मैंपन भी नहीं है और मेरापन भी नहीं है। मृत्यु के समय एक पीड़ा होती है और एक दुख होता है। तो पीड़ा शरीर में और दुख मन में होता है। जिस मनुष्य में वैराग्य होता है उसको पीड़ा का अनुभव तो होता है, पर दुख नहीं होता। हाँ, देह में आसक्त मनुष्य को जैसी भयंकर पीड़ा का अनुभव होता है, वैसा अनुभव वैराग्यवान मनुष्य को नहीं होता। परंतु जिसको बोध और प्रेम की प्राप्ति हो गई है, उसे तत्वज्ञ, जीवन मुक्त तथा भगवत प्रेमी महापुरुष को पीड़ा का भी अनुभव नहीं होता। जैसे भगवान के चरणों में प्रेम होने से भगवान के चरणों में प्रेम होने से बाली को मृत्यु के समय किसी पीड़ा या कष्ट का अनुभव नहीं हुआ।
जैसे हाथी के गले में पड़ी हुई माला टूट कर गिर जाए तो हाथी को उसका पता नहीं लगता, ऐसे ही बाली को शरीर छूटने का पता नहीं लगा। तो रामचरण दृढ़ प्रीति कर बाल कीन तनु त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने नाग। बोध होने पर मनुष्य को सच्चिदानंद रूप तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, जिस तत्व में कभी परिवर्तन हुआ नहीं है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। तो प्रेम की प्राप्ति होने पर मनुष्य को एक विलक्षण रस का अनुभव होता है, क्योंकि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। बोध और प्रेम की प्राप्ति होने पर मृत्यु में भी आनंद का अनुभव होता है, कारण कि मृत्यु के समय तत्वज्ञ पुरुष एक शरीर में आबद्ध न रहकर सर्वव्यापी हो जाता है और भगवत प्रेमी पुरुष भगवान के लोक में भगवान की सेवा में पहुंच जाता है। तो जिनका शरीर में मेरापन नहीं मिटा है, उनको भी मृत्यु में कष्ट में सुख का अनुभव हो सकता है। जैसे सूरवीर सैनिक में वीर रस का स्थायी भाव उत्साह कर रहने के कारण शरीर में पीड़ा होने पर भी उसको दुख नहीं होता। तो प्रत्युत अपने कर्तव्य का पालन करने में सुख होता है, उसमें इतना उत्साह रहता है कि सिर कट जाने पर भी वह शत्रुओं से लड़ता रहता है। खुदीराम बोस को जब फांसी का हुक्म हुआ था तो अपने उद्देश्य की सिद्धि से हुई प्रसन्नता के कारण उसके शरीर का वजन बढ़ गया था। स्त्री को प्रसव के समय बड़ा कष्ट होता है, परंतु पुत्र मोह के कारण उसको दुख नहीं होता, प्रत्युत सुख होता है। तो जिसके आगे प्रसव की पीड़ा भी नगण्य हो जाती है। लोभी आदमी को रुपए खर्च करते समय बड़ा कष्ट का अनुभव होता है, परंतु जिस काम से अधिक लाभ होने की संभावना रहती है उसमें वह अपने पास के रुपए भी लगा देता है और जरूरत पड़ने पर बड़े कड़े ब्याज पर लिए गए रुपए भी लगा देता है। तो लाभ की आशा से रुपए लगते हैं या लगाने में भी उसको दुख नहीं होता। तेजस्वी लोग गर्मियों में पंचाग्नि तपते हैं और शरीर को कष्ट होने पर भी उनको दुख नहीं होता, फिर तो तपस्या का उद्देश्य होने से प्रसन्नता होती है। विरक्त पुरुष के पास स्त्री पुत्र धन मकान आदि कुछ नहीं होने पर भी उसको उनका अभाव रूप से अनुभव नहीं होता, अतः उसको दुख नहीं होता, पर तो सुख का अनुभव होता है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े धनी राजा महाराजा भी उसके पास जाकर सुख शांति का अनुभव करते हैं। इस प्रकार जब शरीर में मेरापन मिटने से पूर्व भी मृत्यु में कष्ट में सुख का अनुभव हो सकता है, तो फिर जिनका शरीर में मेरापन सर्वथा मिट गया है उनको मृत्यु में दुख होगा कैसे? निर्मम निरहंकार होने पर दुख का भोगता ही कोई नहीं रहता, पर दुख भोगेगा ही कौन? तो अगर भीतर में कोई इच्छा ना हो तो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति से सुख नहीं होता और अप्राप्ति तथा विनाश से दुख नहीं होता। इच्छा होने से ही सुख और दुख दोनों होते हैं। सुख और दुख द्वंद्व है जिससे मनुष्य संसार में बन जाता है। वास्तव में सुख और दुख दोनों एक ही हैं। सुख भी वास्तव में दुख का ही नाम है, क्योंकि दुख सुख का कारण है। यही संस्पृशा भोगा दुख्योनम एवं ते। अगर मनुष्य में कोई इच्छा ना हो तो वो सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठ जाता है और आनंद को प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य में न दिन है न रात है, प्रत्युत नित्य प्रकाश है, ऐसे ही आनंद में न सुख है न दुख है, प्रत्युत नित्य आनंद है। उस आनंद का एक बार अनुभव होने पर फिर उनका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध नित्य और निर्विकार है। तो अगर सब इच्छाओं की पूर्ति संभव होती तो हम जीने की इच्छा पूरी करने का उद्योग करते, और अगर मृत्यु से बचना संभव होता तो हम मृत्यु से बचने का प्रयत्न करते। परंतु ये सबका अनुभव है कि सब इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती और उत्पन्न होने वाला कोई भी प्राणी मृत्यु से बच नहीं सकता। फिर जीने की इच्छा और मृत्यु से भय करने से क्या लाभ? जीने की इच्छा करने से बार बार जन्म और मृत्यु होती रहेगी और जीने की इच्छा भी बनी रहेगी। इसलिए जीते जी अमर होने के लिए इच्छा का त्याग करना आवश्यक है। शरीर मैं नहीं है, क्योंकि शरीर प्रतिक्षण बदलता है और हम वही रहते हैं। अगर हम वही ना रहते तो शरीर के बदलने का ज्ञान किसको होता?
तो बदलने वाले का ज्ञान ना बदलने वाले को ही होता है। शरीर मेरा भी नहीं है, क्योंकि इस पर भी हमारा आधिपत्य नहीं चलता, अर्थात इसको हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं रख नहीं सकते। इसमें इच्छानुसार परिवर्तन नहीं कर सकते और इसको सदा अपने साथ नहीं रख सकते। इस प्रकार जब हम शरीर का मैं और मेरा नहीं मानेंगे, तब उसके जीने की इच्छा भी नहीं रहेगी। जीने की इच्छा ना रहने से शरीर छूटने से पहले ही नित्य सिद्ध अमरता का अनुभव होता जाएगा, अमरता का अनुभव होता जाएगा। तो परम पूज्य साहब जी की शिक्षा है कि कृपा भई तब जानिए, यानी कृपा करने वाले को कृपा निधान कहा जाता है, जिसका आधार प्रेम है। आध्यात्म प्रेम ही एक ऐसी कड़ी है जिसका प्रारंभ और अंत प्रेम ही है, क्योंकि वह परमात्मा का एक वरदान है जो उसी की कृपा से प्राप्त होता है। परमात्मा स्वयं प्रेम स्वरूप है। प्रेम का रहस्य मनुष्य को नहीं बतलाया जा सकता जो उसको पाने की अधिकारी नहीं। तो कृपा का पात्र जानकर ही कृपा की जाती है। रूहानी मुसाफिर को यहाँ एक बात समझनी आवश्यक है, क्या कि खुद को जान ले मुर्शिद, खुदा को जान ले मुर्शिद, मुर्शिद को खुदा मत कह। खुदा को जान ले मुर्शिद, मुर्शिद को खुदा मत कह। ये एक राज तरीकत है, शरीयत इसको कहते हैं। तो परम पूज्य साहब जी महाराज किसी को पात्र जानकर आदेश देते थे कि दिनचर्या की डायरी भरा करो। क्या नायाब तरीका है साहब जी का आध्यात्म जीवन में सुधार लाने का। मैं क्या हूं ये सोचना अलग बात है, इसको नियमित लिखना सुधार की ओर ले जाने का तरीका है। डायरी भरने का तात्पर्य यह है कि सुबह उठकर जमीन पर पैर रखने से और रात्रि सोते समय तक जो भी कार्य किए गए उनका हिसाब किताब हूबहू डायरी में अंकित करना। कितने बजे उठे, नित्य कर्म से निवृत्त होकर कितने बजे पूजा की, कितने समय पूजा की, पूजा में क्या क्या अनुभव हुआ, एकाग्रता बनी या नहीं। बाद में अपने पूज्य वर के लिए दुआ मांगना, किसी दीन दुखी के लिए प्रार्थना करना और उसी लपेट झपेट पे अपने अपने परिवार के लिए दुआ मांगना। अंत में जरूर कह दें कि बहैसियत तेरे बंदे के मैं सब मांगता हूँ जिसमें मेरा कल्याण है, तू मुझे वैसा ही दे। जिसमें मेरा कल्याण है तू मुझे वैसा ही दे। तो गुरु से कभी ना दुराइए, गुरु से झूठ ना बोल। भली बुरी खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। पर जीविकोपार्जन के धंधे में लग जाए, जैसे खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार आदि। इन सबको करते हुए क्या क्रोध आया? किसी से ईर्ष्या द्वेष तो नहीं किया, असत्य भाषण तो नहीं किया, हमारे किसी कर्म से किसी को आघात तो नहीं लगा। महात्मा कबीरदास कहते हैं कि शब्द शब्द में भेद है, शब्द शब्द में भाव। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। तो मुंह से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। द्रौपदी के कटु वाक्य ने महाभारत करा दिया था। अपनी वाणी पर नियंत्रण रहे, आवश्यकता से अधिक ना बोला जाए। अपने परिवार में कितनी धार्मिक चर्चा की। साहब जी की शिक्षाप्रद एवं प्रेरणात्मक प्रसंग बताए। अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो जीवन को बदल देते हैं। परिवार के साथ मिलकर सायंकाल की पूजा करें, बच्चे प्रार्थना में शरीक हो सकते हैं। सवेरे के भांति अपनी पूजा करें। भोजन मालिक को अर्पण कर उसी की याद में करें। सोने से पूर्व डायरी भरें। सुबह उठने से रात्रि सोते समय तक जो भी कार्य किए गए उन सबको मालिक को अर्पण कर दें। जो अच्छे कार्य किए उनके बारे में इस प्रकार कह दें कि आपकी प्रेरणा से मैं कर पाया, मेरी इतनी शक्ति काम, इसका फल भी आपको अर्पण है। और अगर कोई गलत काम हो गया तो उसके लिए तौबा यानी पश्चाताप करें, प्रतिज्ञा करें कि ये गलत कार्य मुझसे फिर ना हो, इसका फल भी आपको अर्पण है। लगातार नियमित रूप से डायरी भरने पर हमें अच्छाई बुराई में पहचान होने लगेगी, तभी हम उक्त शीर्षक को सार्थक कर सकते हैं। कृपा भई तब जानिए जब दिखें अपने दोष। तो अपने कर्मों को परखने की जब सूझबूझ आ जाएगी तो हमको उनकी उपस्थिति उनके साथ अपने साथ महसूस होने लगेगी और हमारा हर कार्य पूजा में हो जाएगा। तो कितना आसान तरीका है अपने मल विक्षेप को धोने का।
उन्होंने कृपा की, प्रेम की डोर में बांधकर हृदय का तार एक हो जाता है। उनकी याद की मस्ती में झूमते रहते हैं, सभी बड़े एक दूसरे को सहयोग दें। जो मुझ ही में भाव रख कर मेरी लेता है शरण, उसके और मेरे हृदय का तार रहता एक है। तो ये जो जीने की इच्छा और मृत्यु का भय है, यहाँ की कोई भी वस्तु नित्य सदा रहने वाली नहीं है। हमारा तुम्हारा शरीर भी। इसलिए तुम जिस वस्तु को मेरी कहते हो वो वस्तु तुम्हारे देखते देखते नष्ट हो जाती है, तुमसे उसका वियोग हो जाता है, तो वह वस्तु जो कि तुम्हें पड़ी रह जाती है और मृत्यु आने पर उसे छोड़कर तुमको चल देना पड़ता है। और वह वस्तु तुम्हारी कैसे हुई? तो ना तो जीने की इच्छा रखिए, ना मृत्यु का भय होगा। धन्यवाद।